हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जूही सिंह फ्रॉम मिनर्वा पब्लिक स्कूल। हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए थे साइंस का, क्लास 5 का, ह्यूमन बॉडी फूड एंड हेल्थ। उस चैप्टर का स्टार्टिंग हम लोगों ने फूड से किया था कि हम लोग अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए कौन कौन किस किस तरह के फूड खाते हैं, हमारे फूड में क्या क्या होता है जिससे कि हमारा बॉडी हेल्दी रहता है, और उनका सोर्सेज भी, उस फूड कंपोनेंट्स का सोर्सेज भी हम लोगों ने पढ़ा था। फंक्शन भी पढ़ा था कि उनका फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में कार्य क्या होता है। फिर से बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट वो डाइट होता है, वो भोजन जिसमें कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी जितने भी तत्व है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो सारे कंपोनेंट्स अगर उस फूड में पाए जाते हैं, उस भोजन में पाए जाते हैं, तो वो भोजन हमारे लिए अच्छा है, तो उसे ही बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है। A diet that contains adequate amount of different components of food required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet। वो आहार जिसमें कि हमारे बॉडी के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, सही तरीके से हमारा बॉडी कार्य करे, इसके लिए अगर वो सारे कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के लिए जो ज़रूरी कंपोनेंट्स है, अगर वो उस फूड में पाए जाते हैं, तो वो उस फूड को हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट ही हमें खाना चाहिए अपने बॉडी को, अगर हम हेल्दी रखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ, स्वास्थ्य। हेल्थ क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी। वो अवस्था है जिसमें कि किसी भी तरह की बीमारी ना हो और किसी भी तरह से वो व्यक्ति घायल ना हो। किसी भी पर्सन को हम लोग हेल्दी कब बोलते हैं? उस कंडीशन में बोलते हैं जब उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है, या फिर उसको किसी भी तरह का चोट नहीं होता, उसका कोई भी बॉडी पार्ट इंजर्ड नहीं होता है, घायल नहीं होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं कि हाँ, वो हेल्दी है। अ पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी इफ़ ही और शी इज़ फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इलनेस और इंजरी। किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को हम लोग कब हेल्दी बोलेंगे? जब उसको किसी भी तरह की बीमारी ना हो और ना ही वो किसी भी रूप से घायल हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज़। अब हेल्थ के बारे में पढ़ रहे तो डिजीज़ भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत हेल्दी होते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती है, उनका कोई पार्ट डैमेज नहीं होता है बॉडी का। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती है, या फिर उनके कोई बॉडी पार्ट जो है वो डैमेज्ड होते हैं। तो डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अ डिजीज़ इज़ अ स्टेट इन विच अ फंक्शन और अ पार्ट ऑफ बॉडी इज़ नो लॉन्गर इन अ हेल्दी कंडीशन। बीमारी वह अवस्था है जिसमें कि कोई भी फंक्शन, हमारे बॉडी का कोई भी फंक्शन या फिर हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी अंग जो है, वो अब हेल्दी कंडीशन में नहीं है, मतलब कि वो स्वस्थ नहीं है। जैसे कि अगर किसी पर्सन का हार्ट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, हृदय जो है वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको कौन सी बीमारी है? हार्ट डिजीज़ है ना। A person is said to be ill when he or she is no longer healthy. Her body is not functioning well. अगर कोई किसी व्यक्ति को हम लोग कब बोलेंगे कि वो बीमार है? जब उसका जो बॉडी का फंक्शन है वो सही से काम नहीं कर रहा, उसका बॉडी सही से काम नहीं कर रहा, उसके जो पार्ट्स है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि हाँ, ये जो पर्सन है वो इल है, वो बीमार है, वो हेल्दी नहीं है। डिजीजेस दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है कम्युनिकेबल डिजीज़, दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स, कम्युनिकेशन मीन्स होता है संपर्क, तो यहाँ पे कम्युनिकेबल वर्ड है, दैट मीन्स इसका रिलेशन कम्युनिकेशन से है ना। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो संपर्क से फैलते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू फैलते हैं। अगर हम लोग किसी के साथ रह रहे हैं, किसी के साथ खाना खा रहे हैं, किसी का जूठा पानी पी रहे हैं, या फिर उसके आसपास भी अगर हम लोग हैं, तो वो बीमारी हमें हो सकती है। वो एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैल सकती है। वैसे डिजीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेबल। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो कोरोना वायरस का जो डिजीज़ है, कोरोना क्या है कि अगर एक व्यक्ति को है, अगर किसी एक पर्सन को है, और अगर उसके कांटेक्ट में हम लोग आते हैं, तो हमें भी वो बीमारी हो सकती है। तो वो किस तरह की बीमारी है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। वो बीमारी जो कि संपर्क से नहीं फैलती है, किसी के साथ खाना खाने से, किसी का जूठा पानी पीने से, या फिर किसी के साथ रहने से, उसके आसपास रहने से वो बीमारी नहीं होगी हमें। अगर उससे वो बीमारी है तो सिर्फ उससे ही रहेगी, हमें नहीं होने वाली। तो वैसे डिजीज़ को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब अलग अलग से पढ़ते हैं इन सब के बारे में।
फर्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज़, द डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। वो बीमारी जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, स्प्रेड मीन्स क्या होता है, फैलना, तो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, मिजल्स, कोविड-19 एट्सेट्रा। ट्यूबरकुलोसिस मीन्स होता है टीबी, कॉमन कोल्ड सर्दी खांसी, मिजल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें फीवर बहुत होता है, और कोविड-19 अभी तुम लोग हाल फिलहाल में बहुत सुन रहे हो, कोरोना वायरस के कारण होता है ये। तो ये जो डिजीज़ेस है तो ये कम्युनिकेबल है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। सेकंड है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, द डिजीजेज दैट कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। वो बीमारी जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है, उसे बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जाम्पल्स इसके हैं हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़। हार्ट डिजीज़ हृदय रोग, कैंसर कर्क रोग, और डायबिटीज़ का तुम लोग नाम सुने हो, जिसको कॉमनली हम लोग शुगर बोलते हैं, है ना। तो ये सारी बीमारी अगर किसी घर में किसी को है हार्ट डिजीज़, तो क्या वो तुम्हें भी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, उसके साथ रहने से तुम्हें नहीं होगी। तो ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ है। अभी तक मैंने जितने भी नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना भी तुम लोग को नोट्स मिल रहा है, उसको कॉपी में नोट कर लेना और उसको लर्न कर लेना। और अगर कुछ ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो स्कूल रीओपन होने पे उस टॉपिक के बारे में पूछ लेना।